गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ट्रेड टॉक पॉडकास्ट। दोस्तों, हमने कल मार्केट को एक पॉजिटिव नोट पे बंद आते हुए देखा है। कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था और अगर हम मार्केट को पॉजिटिव नोट पे क्लोज होते हुए देखते हैं, इसका मतलब यही है कि बजट का जो आउटकम है वो एक सही मायने में पॉजिटिव है या सकारात्मक है। बजट का जो फोकस है और जो फोकस रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, एनर्जी एंड इनडायरेक्टली इसका जो बेनिफिट जाता है वो फाइनेंशियल्स पे जाता है। और इसी वजह से ये जो बजट है ये अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में एक नया आयाम देगी और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी वो काफ़ी उत्साहित करेगी। इनफैक्ट इस बजट के बाद हमें लगता है कि जो इन्फ्लोज़ है इंडिया के लिए वो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। नो डाउट कि फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हम लोगों ने जो नंबर्स रखे हैं वो एज इट इज़ रखे हैं ऑलमोस्ट, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड में हम थोड़ा सा एक और प्रेशर देखेंगे, यानी कि बॉन्ड यील्ड थोड़े और बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से अपनी करेंसी वीक हो सकती है। और इसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़े से आउटफ्लोज भी बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि बजट की ओवरऑल डॉक्यूमेंट आई है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम काफ़ी अच्छा इन्फ्लोज देख सकते हैं। फ्रेश इन्फ्लोज मार्केट में आ सकता है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो बजट है इसके पीछे मार्केट में एक नया और बाइंग सपोर्ट बनेगा। और जो मार्केट की ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज है उसमें हमें लगता है कि जो बॉटम है वो शिफ्ट होगा। जो 14,000 के करीब, 15,000 के करीब जो एक काफ़ी बड़ा बॉटम था मार्केट के लिए, अभी वो शिफ्ट होकर हमें लगता है कि वो 16,000 के करीब आ जाएगा। और अगर मार्केट के एक ब्रॉडर पैटर्न को देखें तो वहाँ पे मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है जहाँ पे लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। लोअर हाइज की बात करें तो सबसे पहले मार्केट ने 18,600 का हाई किया था, उसके बाद 18,350 का हाई था, 18,350। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो सबसे पहले जो मार्केट ने लो बनाया था वो था 16,400 और उसके बाद का अभी जो रिसेंट लो बना था वो था 16,800। सो मे बी इन द नियर फ्यूचर हम मार्केट को 18,000 के करीब जाते हुए देखेंगे और उसी वजह से हमें लगता है कि उसके लिए जो मार्केट को 17,700 यानी कि 17,700 के ऊपर एक डिसिसिव ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मार्केट लगता है कि 18,000 के लेवल्स को छू सकता है। और वैसे ही डाउन साइड में 17,180 का लेवल है जिसके नीचे हमें लगता है कि मार्केट में वीकनेस बन सकता है। फॉर द डे स्पेसिफिकली 17,250 240 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कल के दिन में जब मार्केट गिरा था तो उसने उसके प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे के जो लोज थे उसी को रिटेस्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक रिकवरी बनी। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 17,250 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 17,180, बट 17,180 के नीचे इस मार्केट में हमें वीकनेस देखने मिल सकता है। नो डाउट कि वर्ल्ड मार्केट्स भी अभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनकी जो एक्टिविटी रहेगी वो अपने लिए उतनी ही एक इम्पैक्टफुल रहेगी अगर वहाँ पे वीकनेस अगर आता है तो। लेकिन साथ ही साथ अगर वहाँ पे न्यूज़ फ्लो अगर देखें तो वापस हम देख रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी जो इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर जो एक एक्सपेक्टेशंस बनी थी वहाँ पे थोड़ा एक न्यूट्रल इफेक्ट आ रहा है, या न्यूट्रल हम कह सकते हैं कि न्यूज़ फ्लो आ रहा है और इसी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स में तेज़ी बनती जा रही है और एशियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स दोनों में तेज़ी है। जो डॉलर इंडेक्स विच वाज अराउंड 97.25 अभी वो कुछ 96.50 के करीब आया है और जो बॉन्ड यील्ड थी वो अराउंड 1.80 के करीब 10 के 10 बनी है। तो ब्रॉडली इस मार्केट में अगर आप देखें तो वेरी शॉर्ट टर्म में ऑन डाउन साइड हमें लगता है कि सपोर्ट आएगा। ऑन द हायर साइड आफ्टर क्रॉसिंग 17,700 हमें लगता है कि मार्केट एक बार 17,800 18,000 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हमें फोकस करना है फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर। एंड इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि जैसे कि ये जो इम्पॉर्टेंट बड़े दिग्गज बैंक से ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, यहाँ पे फोकस करें, एक्सिस बैंक, यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कैपिटल गुड स्पेस वी लाइक L&T एज वेल एज वी ऑल्सो लाइक थर्मैक्स अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो, और कुछ एक और कैपिटल गुड्स की कंपनियाँ जहाँ पे हम फोकस करेंगे। IRB इंफ्रा भी हमारा एक टॉप पिक है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है और स्पेसिफिकली इन सब का जो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल्स को मिलता है, वैसे ही
इसका बेनिफिट मेटल्स को भी आता है, कमोडिटीज़ को भी आता है, और इसी वजह से हमने कल मेटल्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी थी। इन दैट हमें लगता है कि टाटा स्टील है, जिंदल स्टील एंड पावर, स्टील अथॉरिटी, NMDC जैसे स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़ते हुए हमें दिख सकते हैं। Friends, that's all from my side for the day. With this, I'm ending today's morning forecast. Thank you very much for listening in and have a great day to all of you.